हेलो दोस्तों, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। सिर्फ एक सवाल। आपके पास कल भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे हैं और कल भी 24 घंटे होंगे। तो फिर आप वहां क्यों नहीं हैं जहां आप होना चाहते थे? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ एक फोकस्ड, डेलिब्रेट और पर्पसफुल घंटा अपने सपनों को देते, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद आप एक राइटर होते, शायद एक एंटरप्रेन्योर, शायद एक फिट और हेल्दी इंसान। शायद आप वो काम कर रहे होते जो आपके दिल को सच्ची खुशी देता। आज हम उसी 1 घंटे की बात करेंगे, सिर्फ 1 घंटा। ईमानदारी से कहूँ तो ये जो थॉट है ना, ये सुनने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। राइट। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मेन मिशन है वो यही है। आज हम कुछ बहुत ही पॉपुलर सेल्फ हेल्प किताबों और कुछ बेहतरीन ऑडियो बुक्स के नोट्स को एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा पर्पस ये समझना है कि कैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें और दिन का सिर्फ एक फोकस्ड घंटा हमारी लाइफ की पूरी दिशा को बदल सकता है। लेकिन ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, बताइए। मतलब ईमानदारी से कहूं तो जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो ये किसी बहुत ही आम घिसे पिटे मोटिवेशनल भाषण जैसा लगता है। समय नहीं है वाला बहाना तो दुनिया का हर दूसरा इंसान बनाता है। तो क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक हवाई दावा है? हाँ, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि कोई बड़ा मैजिक होने वाला है। एग्जैक्टली। रातों रात कुछ बदल जाएगा या कोई लॉटरी लग जाएगी। राइट। लेकिन जो सोर्सेज और डेटा आज हम देख रहे हैं ना, वो इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और सिंपल मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब 1 घंटा वाला गणित? हाँ, देखिए, जो खोखले मोटिवेशनल भाषण होते हैं वो बस कुछ देर के लिए हमें एक्साइटेड करते हैं, लेकिन बदलाव रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से आता है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1 घंटा निकालते हैं तो साल के 365 घंटे हो गए, राइट? हाँ, 365 घंटे सुनने में तो मतलब काफी साधारण सा नंबर लगता है। साधारण लगता है, लेकिन इसका जो असर है ना, उसके लिए हमें स्किल एक्विजिशन, मतलब कुछ नया सीखने के साइंस को समझना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करता है? रिसर्च कहती है कि किसी भी नई स्किल में एक बेसिक लेवल तक पहुंचने के लिए दिमाग को सिर्फ 20 घंटे का फोकस्ड प्रैक्टिस चाहिए होता है। वेट, सिर्फ 20 घंटे? मतलब 1 महीने से भी कम अगर मैं रोज 1 घंटा दूं? बिल्कुल। और अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है तो करीब 100 घंटे लगते हैं, और किसी भी फील्ड में एकदम प्रो या प्रोफेशनल बनने के लिए 1000 घंटे लगते हैं। ओह वाओ! मतलब अगर मैं उस 365 घंटे वाले मैथ्स को यहाँ अप्लाई करूं तो आप 1 साल के अंदर किसी भी चीज में 0 से इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर सकते हैं, और 3 साल से भी कम में आप प्रोफेशनल लेवल टच कर सकते हैं। ये तो सच में मतलब माइंड ब्लोइंग है। ये हमारे ब्रेन की बायोलॉजी है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में माइलिनेशन कहते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। लोग ना बिजी रहने और प्रोडक्टिव रहने के बीच अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सोर्सेज में भी फोकस टाइम और डिस्ट्रैक्टेड टाइम के बीच बहुत क्लियर लाइन खींची गई है। हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है। मतलब अगर मैं अपने लैपटॉप के सामने 3 घंटे बैठा हूं, लेकिन हर 10 मिनट में अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं, तो वो 3 घंटे उस एक फोकस्ड घंटे के आसपास भी नहीं ठहरते। आसपास भी नहीं। इसे डीप वर्क कहते हैं। फिजिकली कुर्सी पर बैठे रहना और मेंटली काम में डूबे रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राइट। फोकस बहुत जरूरी है। जब आप हर कुछ मिनट में अपना ध्यान भटकाते हैं तो वापस उसी डीप फोकस में जाने में दिमाग को करीब 20 से 23 मिनट लग जाते हैं। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। ये अटेंशन रेसिड्यू वाला पॉइंट तो मतलब आज के टाइम में बहुत डरावना है, क्योंकि डेटा कहता है कि एवरेज इंसान रोजाना 4 से 6 घंटे अपने स्मार्टफोन्स पर बर्बाद करता है। 4 से 6 घंटे? और वो समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। वही तो। रील्स में, शॉर्ट्स की अनंत कतार में। हाँ। मतलब हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ। है ना? हर ऐप को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारे ब्रेन का डोपामीन हैक कर ले। बिल्कुल। और फिर हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि यार समय ही नहीं मिला। तो असल में समय की कमी बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। 100% इल्यूजन है। समय हमारे पास बहुत है, समस्या ये है कि वो गलत जगह लीक हो रहा है। और इसके पीछे सिर्फ इन एप्स का डिजाइन जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? हमारा खुद का माइंडसेट।
सोर्सेज में एक बहुत ही डीप बात उठाई गई है कि हम चीजों को टालते क्यों हैं, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं ना। हमें लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट की कमी है। हाँ, हम अक्सर उसे आलस मान लेते हैं। राइट, लेकिन इसका असली कारण समय की कमी या आलस नहीं है। इसका असली कारण है डर, हमारे ब्रेन का फियर रिस्पॉन्स। डर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किस चीज का डर? फेल होने का? फेल होने का डर तो है ही, पर सिर्फ वहीं तक बात नहीं है। ये शुरुआत करने का डर है, लोग क्या कहेंगे इसका डर है, और सबसे बड़ा परफेक्ट न होने का डर है। ओह, परफेक्शनिज्म, मतलब सही समय का इंतजार। एग्जैक्टली। जब हम किसी बड़े या नए काम के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का अमिगडाला जो खतरे को डिटेक्ट करता है, वो उसे एक मेंटल थ्रेट की तरह देखता है। तो हम टाल देते हैं। हाँ, दिमाग कहता है जब परफेक्ट टाइम आएगा तब शुरू करेंगे, जब मूड सही होगा, जब मौसम अच्छा होगा, या जब नया लैपटॉप आ जाएगा। लेकिन वो परफेक्ट टाइम तो कैलेंडर में होता ही नहीं है। लाइफ तो मतलब हमेशा थोड़ी बहुत मेसी ही रहती है ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, सही परिस्थितियां कभी नहीं बनेंगी। इस बात को जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है। इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही शुरुआत कर देनी चाहिए। सही बात है। लेकिन मान लीजिए किसी ने ये मेंटल ब्लॉक पार कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। अगला सवाल ये आता है कि शुरू कहाँ से करें? उस 1 घंटे में आखिर करना क्या है? सोर्सेज में ना एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है कि फोकस उस लेंस या शीशे की तरह है जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग लगा देता है। वाओ, ये बहुत सटीक एनालॉजी है। राइट, बिना फोकस के किरणें बस बिखर जाती हैं और थोड़ी सी गर्मी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। ये शायद शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के लिए एक वार्निंग है। हाँ, मतलब हर नई और चमकती चीज के पीछे भागना इंसान की फितरत है। ये आज लगता है कोडिंग सीख लें, कल गिटार, परसों कोई नया स्टार्टअप आइडिया, और एंड में रिजल्ट 0, क्योंकि हम हर चीज में थोड़ा बहुत तो सीख लेते हैं पर मास्टर किसी चीज के नहीं बनते। इसीलिए दिशा तय करना बहुत जरूरी है। तो वो दिशा मिलेगी कैसे? इसके लिए सोर्सेस हमें 3 बहुत ही डीप सवाल देते हैं। पहला सवाल, अगर पैसे की कोई टेंशन ना हो और आपकी सारी जरूरियातें पूरी हो रही हों, तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? मतलब अगर फाइनेंस पूरी तरह सॉर्टेड हो। राइट। दूसरा सवाल, आज से ठीक 10 साल बाद आप खुद को कहाँ और किस रूप में देखते हैं? और तीसरा सवाल? तीसरा सबसे प्रैक्टिकल है, आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए आसान है पर दूसरों के लिए बहुत मुश्किल? ओह, मतलब जहां इन तीनों सवालों के जवाब मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, वही हमारा पावर आवर होना चाहिए। बिल्कुल, वही आपकी लाइफ की असली डायरेक्शन है। पर डायरेक्शन मिलने के बाद भी 1 घंटे तक बस खाली डेस्क पर बैठकर सोचना कि अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए सोर्सेज में इस 1 घंटे को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ताकि दिमाग थके नहीं, कॉग्निटिव लोड कम हो जाए। एग्जैक्टली। पहला हिस्सा है 15 मिनट की लर्निंग, मतलब कोई किताब पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। हाँ, ये आपके ब्रेन को वार्म अप करता है और नए आइडियाज देता है। इसके तुरंत बाद आता है सबसे इंटेंस पार्ट, 20 से 25 मिनट की स्किल बिल्डिंग। ओके, मतलब जो सीखा उसे अप्लाई करना, जैसे कोड लिखना या गिटार बजाना। राइट, पहले ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालना और फिर उसे एक्टिवली बाहर निकालना। और बाकी के 2 हिस्से जो 10-10 मिनट के हैं, वो इस पूरी प्रोसेस को बांधने का काम करते हैं। तीसरा हिस्सा है 10 मिनट की प्लानिंग, जहां आप तय करते हैं कि अगले दिन के 1 घंटे में आप एग्जैक्टली क्या करेंगे। ये बहुत स्मार्ट है ताकि अगले दिन काम शुरू करते टाइम कोई हिचकिचाहट या फ्रिक्शन ना हो। बिल्कुल। और लास्ट के 10 मिनट रिफ्लेक्शन यानी आत्ममंथन के होते हैं। रिफ्लेक्शन, ये चीज तो हम अक्सर पूरी तरह इग्नोर ही कर देते हैं। हम बस मशीन की तरह काम करते जाते हैं, रुककर सोचते ही नहीं कि आज क्या सही रहा, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। हाँ, पर ये रिफ्लेक्शन ही आपको सेम गलती बार बार करने से बचाता है। ये एक फीडबैक लूप है जो सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मान लीजिए हमने अपनी दिशा भी खोज ली, ये स्ट्रक्चर भी अपना लिया और काम भी शुरू कर दिया। पहले दिन तो बड़ा जोश होता है, लेकिन उस जोश को हर दिन, हफ्तों और महीनों तक बनाए रखना वो एक अलग ही लड़ाई है। जब वो शुरुआती मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। क्योंकि हम तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि काम करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड फील होना चाहिए।
और ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है, मौसम की तरह। बिल्कुल मौसम की तरह, हमेशा बदलती रहती है। कभी आप बहुत एक्साइटेड है, कभी एकदम थके हुए या निराश। अगर आपका लक्ष्य आपकी फीलिंग्स का गुलाम बन गया तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। तो फिर सोल्यूशन क्या है? यहाँ पूर्व नेवी सील डेविड गॉगन्स का एक थॉट बहुत सटीक बैठता है। उनका मानना है कि मोटिवेशन बकवास है, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। वाओ, मोटिवेशन बकवास है। हाँ, क्योंकि डिसिप्लिन फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता। आपने खुद से वादा किया है तो अब चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको वो काम करना है। और यहीं पर शायद वो कंपाउंड इफेक्ट वाला मैजिक काम करता है। हम इसे पैसों के मामले में तो देखते हैं, पर आदतों में इसका असर और भी गहरा होता है। जेम्स क्लियर ने भी तो एटॉमिक हैबिट्स में यही कहा है ना? बिल्कुल, जेम्स क्लियर का वो 1% वाला रूल बहुत पावरफुल है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल के एंड में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 टाइम्स। पर प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में 1% इतना छोटा होता है कि कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखता। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। दिमाग को लगता है मैं रोज मेहनत कर रहा हूं पर कुछ बदल तो नहीं रहा। हाँ, निराशा होने लगती है। पर अंदर ही अंदर अनुभव की एक अदृश्य लेयर जुड़ रही होती है और फिर एक दिन वो सारी मेहनत एक साथ सामने आती है। दुनिया उसे रातों रात मिली सफलता कहती है, जो असल में सालों के अनुशासन का रिजल्ट है। इस कंसिस्टेंसी को समझाने के लिए ना सोर्सेज में 2 भाइयों की बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हाँ, वो इंग्लिश सीखने वाली कहानी। राइट, दोनों को इंग्लिश सीखनी थी। एक भाई ने डिसाइड किया कि वो रोज बिना मिस किए सिर्फ 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेगा। और दूसरे भाई को लगा कि ये तरीका बहुत स्लो और बोरिंग है। एग्जैक्टली। तो उसने एक इंटेंसिव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। सोचा 1 महीने में ही सब सीख जाऊंगा, रोज रोज कौन मेहनत करे। और रिजल्ट क्या रहा? क्रैश कोर्सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सस्टेनेबल नहीं होते। हाँ, और हुआ भी वही। 6 महीने बाद जब दोनों को देखा गया तो पहला भाई जो रोज 1 घंटा दे रहा था वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था। उसकी आदत पक्की हो चुकी थी। और क्रैश कोर्स वाले भाई ने उसने कुछ हफ्तों में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उस लेवल की मेंटल एनर्जी रोज मेंटेन करना इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। रोज का 1 घंटा किसी भी क्रैश कोर्स से ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है। जिस दिन सच में बिल्कुल भी वो 1 घंटा निकालने का मन न करे, तब क्या करें? हाँ, ऐसे दिन तो आते ही हैं। इसके लिए सोर्सेज में 2 बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है 2 मिनट का नियम। 2 मिनट रूल। जिस दिन आप मेंटली एकदम ड्रेन्ड हो, बस खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 2 मिनट काम करूंगा। सिर्फ 2 मिनट? मतलब बुक खोलूंगा या बस लैपटॉप ऑन करूंगा? हाँ, तो इससे वो जो शुरुआत करने वाला डर है ना, वो बाईपास हो जाता है। दिमाग सोचता है अरे 2 ही मिनट तो हैं, तो वो रेजिस्ट नहीं करता। राइट। लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो फिजिक्स का इनर्शिया रूल काम करता है। जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है और आप वो काम कर ही लेते हैं। ये बहुत स्मार्ट है। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरी है आइडेंटिटी शिफ्ट, मतलब अपनी पहचान को बदलना। अगर आप रोज 1 घंटा गिटार बजाते हैं तो ये मत कहिए कि मैं गिटार बजाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो क्या कहें? खुद से कहिए कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। वाओ, मैं म्यूजिशियन हूं। ये सच में पूरा नजरिया बदल देता है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो आपके फैसले अपने आप उस नई पहचान के हिसाब से होने लगते हैं। लेकिन क्या ये सारे प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में सच में काम करते हैं? मतलब थ्योरी तो बहुत अच्छी है। 100% करते हैं। सोर्सेज में कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग केस स्टडीज दी गई हैं, जैसे प्रिया की कहानी। प्रिया जो आईटी सेक्टर में थी। हाँ, वो आईटी में फुल टाइम काम करती थी, पर उसे राइटर बनना था। टाइम की कमी की शिकायत उसकी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन चुकी थी। फिर उसने क्या किया? उसने रोज सुबह जॉब पर जाने से पहले सिर्फ 1 घंटा लिखने का डिसाइड किया। पहले छोटी कहानियां, फिर ब्लॉग्स, और 1 साल के अंदर उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली। क्या बात है। और आज वो अपनी जॉब छोड़कर एक फुल टाइम ऑथर है। ऐसे ही राहुल की स्टोरी है। एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास कोई टेक डिग्री नहीं थी, उसने रोज 1 घंटा ऑनलाइन कोडिंग सीखी। और 1 साल की लगातार मेहनत के बाद उसे अपने पिता से 3 गुना ज्यादा सैलरी वाली टेक जॉब मिल गई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल सुनीता की कहानी लगती है, जो 3 बच्चों की माँ है। हाँ, एक हाउसवाइफ के लिए तो अपने लिए टाइम निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। राइट। पर उसने सुबह बच्चों के उठने से पहले का 1 घंटा सिर्फ खुद को दिया, योगा शुरू किया और 1 साल में
ना सिर्फ वो पूरी तरह फिट हुई बल्कि एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी बन गई। ये कहानियां सच में बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल पुशबैक है। बताइए। हम जिस समाज में रहते हैं, स्पेशली इंडियन कल्चर में, यहाँ किसी को ना कहना बहुत रूड और स्वार्थी माना जाता है। हमेशा कोई ना कोई काम आ ही जाता है। तो इंसान अपनी इस जादुई 1 घंटे को बाहरी दुनिया से कैसे बचाए? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसके लिए सोर्सेज 3 सॉल्यूशंस देते हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब उसे कैलेंडर में ब्लॉक कर दें। हाँ, इसे किसी बहुत ही ज़रूरी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करें। अगर आपने वो टाइम खुद को दे दिया है तो मतलब वो स्लॉट बुक है। और मुझे लगता है ना कहने वाले गिल्ट से बचने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। लाइक वो एयरप्लेन वाला ऑक्सीजन मास्क रूल। एग्जैक्टली। पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। अगर आप खुद अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं तो फैमिली की क्या सच्ची मदद करेंगे? सही बात है। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश नहीं है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। और अपनी एकाग्रता को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने आसपास का माहौल बदलना। राइट। अगर आपका फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो विल पावर कुछ नहीं कर सकती। फोन दूसरे कमरे में रखना ही होगा। बिल्कुल। सोर्सेज में इवान पावलोव के कुत्तों वाले एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र है। राइट, वो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला सिद्धांत। हाँ, कि कैसे हमारा आसपास का माहौल हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। जब आप रोज एक ही जगह पर एक ही टाइम पर बैठकर काम करते हैं तो हमारा ब्रेन उस जगह के साथ एक कनेक्शन बना लेता है। बिल्कुल। कुछ दिन बाद जैसे ही आप उस कुर्सी पर बैठेंगे, आपका ब्रेन अपने आप फोकस मोड में चला जाएगा। वाओ। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। पहला, वो 365 घंटे वाला मैथ जो आपको 0 से मास्टर बना सकता है। दूसरा, मोटिवेशन का वेट मत करो, डिसिप्लिन और हैबिट्स पर फोकस करो। और तीसरा, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो और अपने उस 1 घंटे की रक्षा करो। और एक लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं बदलेगा। आज YouTube और किताबों में सब कुछ अवेलेबल है। नॉलेज तो हर जगह है। राइट, लेकिन नॉलेज और रिजल्ट के बीच जो इकलौता ब्रिज है वो है एक्शन, उस पर अमल करना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए असली सवाल ये नहीं है कि ये सब काम करता है या नहीं। असली सवाल ये है कि आप अपना वो 1 घंटा कब तय करेंगे। बिल्कुल सही। तो अपनी इस चर्चा को हम एक ऐसे थॉट के साथ खत्म करते हैं जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। सोचिए, समय ही इकलौती ऐसी संपत्ति है, ऐसा बैंक बैलेंस है जिसका एक्चुअल बैलेंस हमें कभी पता ही नहीं होता। बहुत गहरी बात है। हमें नहीं पता हमारे अकाउंट में कितने दिन या कितने घंटे बचे हैं। अगर हम हर दिन अपनी सबसे सच्ची चाहत के लिए अपने ही 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो क्या हम सच में अपने सपनों को जी रहे हैं या सिर्फ समय कटने का इंतजार कर रहे हैं? वो 1 घंटा जो आप आज नहीं निकालेंगे ना, क्या पता वही आपके और आपके एक बेहतरीन फ्यूचर के बीच की आखिरी दीवार हो। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।